डिलिमिटेशन का वेलकम करते हैं कि जिस प्रकार से आज तक यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई है, लास्ट 1995 में हुई है, पर्टिकुलर 2 फैमिलीज की पार्टीज को ध्यान में रखते हुए आज तक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन सेट हुआ है। पहली बार ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, जो पिछले 2 दिन से श्रीनगर, पहलगाम और आज उसी कड़ी में किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ में आज तीनों जिलों के नुमाइंदों को बुलाया गया है, अक्रॉस पार्टी लाइन बुलाया गया है, एनजीओज को बुलाया गया है, बार एसोसिएशन को बुलाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की टीम, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के तीनों जगहों से एक टीम हम अभी डिलिमिटेशन कमीशन से मिले। हमारे 2-3 मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे। सबसे पहले हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फजिंग हुई है, इसलिए जो 2011 की सेंसस है उसको सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर साल इलेक्टर्स रोल जो है वो अपडेट होता है, इसलिए इलेक्टर्स रोल के बेस पे, उसके आधार पे कोई पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो होना चाहिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर हम यहाँ पे उठाना चाह रहे थे, रेज करना चाह रहे थे, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है और फिर उसी यूनिफॉर्मिटी से पूरे स्टेट में डिलिमिटेशन होगी। हमने उसके लिए ये कहा कि जिस प्रकार से अर्स्टवाइल डोडा की जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है, टीरेन है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे प्लेन में जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन का लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे पब्लिक कन्वीनियंसेस को देखते हुए, जियोग्राफिकल टीरेन को देखते हुए, यहाँ पे कम पॉपुलेशन पे कंपैरेटिवली प्लेन एरिया में यहाँ पे सीट्स को डिलिमिट करना चाहिए। ये हमारा इनसे निवेदन था। और लास्ट जिस प्रकार से यहाँ इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा की बनावट है, रामबन के ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ पे हमें डोडा से होके गुजरना पड़ता है, डोडा के ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ किश्तवाड़ से होके गुजरना पड़ता है, और किश्तवाड़ के काफ़ी ऐसे एरिया है जहाँ डोडा से होके गुजरना पड़ता है। इसलिए उस सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, न सिर्फ उसी में डिलिमिटेशन होनी चाहिए, इसको स्पेशल केस मान के जिन तीनों ज़िलों में चिनाब दरिया बहता है, वाटरशेड को देखते हुए यहाँ का पोटेंशियल ही एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि चिनाब दरिया है, इसलिए यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक इनके यूनिट्स हैं उनको अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट भी डिलिमिटेशन में कंसीडर किया जाना चाहिए। ये हमारे पॉइंट्स। पीडीपी के एलिगेशन पर क्या कहना है आपका कि क्या ये बाकी कमीशन फिक्स है? ये किसने एलिगेशन? ये पीडीपी बोल रहे हैं, उन्होंने बाइकाट। देखिए, पीडीपी अब बाइकाट के अलावा क्या कर सकती है? आपको लगता है वो कहीं पे रह चुकी है? अब पीडीपी लगता है आपको? आप पूरे एंटायर कश्मीर में देखिए, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरी उनकी श्रृंखला टूट के दूसरी पार्टीज में जा रही है। अब उनके पास रहा क्या है इस इल्ज़ाम के अलावा? ये लास्ट इल्ज़ाम है उनका, क्योंकि इसके बाद न पार्टी रहेगी न उनके पास कोई इल्ज़ाम रहेगा। और बताया जा रहा है कि बीजेपी एक गेम खेल रही है कि 7 सीटें बढ़ाने के अलावा गवर्नर के नॉमिनेशन भी कुछ सीटें रखी जाएंगी। जैसे पहले यहाँ 2 वुमेन नॉमिनेशन थी, एमएलए थी और 8 एमएलसी थी, तो उसी पैटर्न पर जो है वो आप हाईजेक करना चाहते हो क्या? डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, इसका किसी बीजेपी किसी दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये खुद आए हुए हैं, यहाँ पे सब लोगों से मिल रहे हैं, एरिया को देख रहे हैं, इन्होंने क्या करना है ये इनका प्रोरोगेटिव है, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। हमारा जैसे आम बाकी पार्टी के टीम्स जाके मिली, वैसे भारतीय जनता पार्टी की भी एक टीम मिली है। इससे क्या लेना देना कि भाई हम इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है? मुझे नहीं लगता सरकार का कोई हाथ होता है इसमें। रियासत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने जा रही है। गोया कि अगर देखा जाए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, इंडिया में डिलिमिटेशन 2026 को होनी है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, एक्ट पास हुआ है। और यहाँ अगर समझा जाए, यहाँ असेंबली न होने की वजह से भी ये डिलिमिटेशन जो है एक बात इसकी है। दूसरा ये है कि ये जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, तो पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक ही बार होनी चाहिए थी। ये अलग अगर इसको कर दिया गया, इसकी वजूहत हमें मालूम नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खसूसी तौर पे जो चुनाव वैली का आज 3 डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ का, इसमें ये हमारी पार्टी का ये व्यू रहा कि
कि ये यहाँ कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक्स्ट्रा बनाई जाएँ। देखिए मालूम है आपको कि जैसे पाउडर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहे, क्योंकि पाउडर की 20-25 हज़ार आबादी है, अगर उस तरह से मड़वा वड़वन को अलग, दक्षिण को अलग वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए। अगर नोबरा 11,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एमएलए लड़ता है, वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स है। अगर गुरेज 21,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्या मड़वा यहाँ से 6 महीने का रास्ता कटअप हो गए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? क्या पाउडर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? और उसके अलावा अगर देखा जाए 12 से 14 से 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारा चुनाव वैली का एरिया है। पॉपुलेशन जो आज की है वो 9 लाख है, और उस पॉपुलेशन में अगर 2021 का अगर सेंसस किया जाए, ये पॉपुलेशन 11 लाख आती है, और इसमें कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है बढ़ाई जानी चाहिए। एक रामबन, जो रामबन बानहाल के बीच में, उसमें गूल वगैरह जो भी एरिया आता है वो विकास में बताएंगे। दूसरा डोडा और किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई जाएँ। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर या जम्मू में विद इन द रेडियस ऑफ 500 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 200 मुरब्बा स्क्वायर मीटर पे एक, और हमारी जो है 2,500 मुरब्बा किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कहाँ की इंसाफी है? यहाँ हमारा जो पूरा चुनाव वैली है अनडेवलप्ड एरिया है। हमारी यहाँ ना हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का सिस्टम देखा जाए 17 किलोमीटर पे हमारे चुनाव वैली में एक सब सेंटर है। हमारा 25 किलोमीटर के बाद एक पीएचसी है। हमारा 150 और 80 किलोमीटर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरे यहाँ। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी नाइंसाफ़ी हमसे की। अगर उधमपुर वालों को नया मेडिकल कॉलेज दिया गया, जो वहाँ से नारायणा उनके साथ में एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा जम्मू में साथ में, और हमारा यहाँ इतना 300 किलोमीटर दूर एरिया में, और जिसका एरिया 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हो, यहाँ पे मड़वा वड़वन का इलाका देखा जाए, किथर का इलाका देखा जाए, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं तो मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। हमारे एरियाज़ में कुछ नहीं है। आप एजुकेशन दे दो, देखो हमारे एरियाज़ में अभी भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हमारे भोंजवा में कॉलेज नहीं है, हमारे कारा में कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों में हमारे कॉलेजों की ज़रूरत है, जहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़े। अगर देखा जाए हमारी कनेक्टिविटी 30, 40 और 50% पे है इस वक्त, और अगर देखा जाए उसके मुकाबले में जम्मू में आप देखिए, आप श्रीनगर में देखिए 90 और 90+ कनेक्टिविटी इनकी है। हम कब उस पैरामीटर तक जाएंगे अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ न बढ़ाई जाए? हमारा एरिया हमेशा के लिए अनडेवलप रहेगा। लिहाजा इसलिए हमने पूरा सिस्टम के तहत पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे के मिनिस्टर के सामने ये बता दिया कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ बढ़ाई जाए, और जो रोटेशन में ये जो शेड्यूल कास्ट है, रोटेशन में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को किया जाए, दूसरी जगह लिया जाए। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो बानहाल टनल से लेके सिंधन टॉप तक आप रोड की हालत देखिए, आप बाकी चीज़ों की हालत देखिए, कितना बैकवर्ड एरिया है हमारा एरिया। इसलिए यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बननी लाजमी है, और वो भी जोग्राफिकल सिस्टम के साथ होनी चाहिए, और वो भी ज़मीनी तनासब को देख कर होनी चाहिए। नहीं कि पिक एंड चूज़ करके, अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है पूरा ब्लॉक उसमें जाना चाहिए, अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है पूरी तहसील उसमें जानी चाहिए। पिक एंड चूज़ करके कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नहीं बननी चाहिए। इसमें जोग्राफिकल सिस्टम को देखो, और ख़ास करके डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से कोई तंजीम, कोई पार्टी, कोई हुकूमत वाला कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊं, ये एरिया उठा के वहाँ डालूं ताकि मेरी जय-जयकार हो, उसके खिलाफ हमें शुक्रिया। साथी और फार्मर मिनिस्टर सुरूरी साहब ने यहाँ पे अपनी बात रखी। अपनी पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारा क्या वहाँ पे बात रही, तो वो सुरूरी साहब ने कहा कि जो जैसा कि ये जो चुनाव वैली है, जिसके गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से जिसके 3 ज़िले अब बने हैं, इन 3 ज़िलों का रकबा जो है कश्मीर वैली से बड़ा है, और इस 3 ज़िलों में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखा जाए तो मापा जाए तो 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर में होगी। जबकि अगर श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे 2-1.5 किलोमीटर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू में भी वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एरिया है, जो हमें फंड्स मिलते हैं,
वही उस एमएलए को मिलते हैं जो बड़मालू का है, जो लालचौक का है, जो हबकदल का है, और वही फंड हमें भी मिलते हैं। अगर हम एक ही एरिया में काम करने के लिए जाएं तो सारा फंड्स 5 साल का एक ही नाले में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड रही, क्योंकि चिनाब वैली जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ऐसा एरिया है कि जिसमें हम जितना भी पैसा लगाए वो कम है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कनेक्टिविटी में हम 30% में अभी पहुंचे हैं टोटल। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हमारी कम है, एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी गरीबी का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सारे मद्देनजर रख के रामबन जो गूल का एरिया, जो अब जैसे अरनास और गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कि हमने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है, तो मैंने जो अपनी तरफ से और अपने साथी हमारे अशोक जी जो हमारे फार्मर एमएलए हैं और हमारे जो साथी हैं, हमने ये डिमांड दी कि रामबन और बनिहाल के साथ गूल, संगलदान और जो बनिहाल रामबन से हिस्सा कटता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। इसी तरह से दोड़ा में कॉन्स्टिट्यूंसी एक बढ़ाई जाए और कश्तवाड़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाए, ताकि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फंड्स जो है एमएलए के 3 करोड़ आते हैं, हमारे भी 3 करोड़ आते हैं, और श्रीनगर के एमएलए के और जम्मू के भी 3 करोड़ आते हैं, जिनको कुछ करना ही नहीं होता है, ना उनको स्कूल बनाना, ना उनको अस्पताल बनाना, ना उनको बिजली देनी, ना उनको पानी देनी, ना उनको काम करना। और हमारे पास वो इनसफिशिएंट फंड होते हैं, हम उसमें काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रही आज, और हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन का कि उनने बहुत अच्छा टाइम हमको दिया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और दूसरी बात जो सरूरी साहब ने यहाँ कही, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और नज़दीक में मुसलमान पॉपुलेशन है, मुसलमान पॉपुलेशन को इधर लगाओगे, हिंदू पॉपुलेशन को उधर लगाओगे, ये गलत बात है। इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एरिया के हिसाब से, जो नज़दीक एरिया पड़ता है, जिस एरिया को जो एरिया नज़दीक पड़ता है उसको उसके साथ मिलाया जाए। तहसीलों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए, ब्लॉकों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए। जो तहसील जहाँ रहेगी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर अपनी होनी चाहिए, ये हमने वहाँ पे डिमांड दी। इसी के साथ ही हमारा जो कहा जाता है वहाँ पे कि गूल जो है वो बानहाल के साथ डाला जाएगा, जो गूल बानहाल से 100 किलोमीटर है और उकड़हाल जो 15 किलोमीटर है, उसको रामबन के साथ कुछ पार्टियों ने यह भी प्रपोजल दिया है, हम उसका अपोज करते हैं और ये कहते हैं डिलिमिटेशन। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई साहब मजहब के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। आज जो टनल बना है उस टनल से 81 किलोमीटर हमारा श्रीनगर है और श्रीनगर से बनिहाल तक 30 का कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं और गूल हमारा 95 किलोमीटर है, तो कैसे गूल बनिहाल के साथ जुड़ेगा, उसकी हमने अपोजिशन की है। हम चाहते हैं कि गूल और संगलदान जो है वो रामबन और बनिहाल में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए, ये हमने डिमांड की है। शुक्रिया। मिशन जो आया हुआ था किश्तवाड़ में, भले ही टाइम की बहुत कमी थी, बहुत कम समय में ही अपने ख्यालात रखने थे, हमने एक मेमोरेंडम कांग्रेस की जानिब से पेश किया है कि गुलाम हैदर साहब की क़यादत में हमारा डेपुटेशन था। हमने मांग की कि ये किश्तवाड़ जो हमारा हसास डिस्ट्रिक्ट है, एक समय हुआ करता था जब ये किश्तवाड़ पूरी स्टेट हुआ करती थी, बाद में बदकिस्मती से इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, बाद में इसको तहसील बना के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाया गया, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाया गया, जबकि एक समय में ये स्टेट हुआ करती थी। हमने वही हवाला आज इनको दिया, अगर एक समय में ये स्टेट थी तो आज इसकी सीटें कितनी बड़ी होनी चाहिए थी। एरिया के हिसाब से भी पूरी स्टेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे बड़ा है, और यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है 80% पॉपुलेशन जो हमारे देहातों में है, पहाड़ी एरिया है। जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 महीना लगता है एक एमएलए को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चक्कर लगाने में, और लोग जो है बड़े सफर हो जाते हैं। हमने मांग की है कमीशन से और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसी बिना पे सोच विचार करेंगे। हमने 4 सीटों की मांग की है कि ज़िला किश्तवाड़ में 2 मज़ीद सीटें किसी भी हाल में बढ़नी चाहिए। अगर आप सही माने में लोगों को कोई सहूलियत देना चाहते हैं तो किश्तवाड़ ज़िला में 2 सीटें मज़ीद बढ़ाई जानी चाहिए, और लोगों के जज्बात, एहसासात और लोगों के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए ये डेली कमीशन का क़याम
काम अमल में लाया जाना चाहिए। कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेस पे कोई किसी को एज देने के लिए कोई फैसला ना लिया जाए जिससे लोग बाद में फिर परेशान हो। हमने कोशिश की कि पूरा का पूरा जो हमारा मसला था, डिमांड जो थी, हमने उनको बता दी और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसको गौर से देखेंगे। धन्यवाद। आज आपका डेपुटेशन डिलिमिटेशन कमीशन से मिला, क्या कुछ बात आपने वहाँ पे रखी, हमें ज़रा डिटेल में बताइए। हमने एक ही बात रखी है कि अगर एक जगह है, जिस तरीके से मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, हमें इसमें डिलिमिटेशन ऐसा नहीं चाहिए, ये लंबा जाता है। आपको इसको ऐसे बराबर करना है, जितनी आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत है आप आधा कर लीजिए। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है या 3 बन रही है, जितना आपको वोटर चाहिए, लेकिन एक इलाके को मत काटो, किसी का वोटर बनाने की कोशिश मत करो। ये वाली सियासत पुरानी भी थी, पुराना डिलिमिटेशन भी ऐसा था, लोग उससे तंग आ चुके हैं। आज इन लोगों के पास इक़्तिदार है, लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन देखना अब बाकी ये है कि किस तरीके की डिलिमिटेशन हो। एक सिरा कश्मीर में हो और दूसरा हिमाचल में हो, वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमें मंजूर नहीं है और उसी के रिलेटेड हमने भी बात की, हमारी बात सुनी गई। अब उस पर अमल कितना होता है ये देखना ज़रूरी है। कांग्रेस का कहना है कि 2021 बात पे क्या नहीं, लोग इंतजार, देखिए इस फैसले को हम मानते हैं कि एक अच्छा कदम है, लोगों को राहत मिलेगी। 26 में हो या 22 में हो या 21 में हो, डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं थे, अच्छा कदम था, लेकिन वहाँ पे भी सियासत की जा रही है। जो सियासत 30 साल पहले हुई थी, जिस तरीके से फिरकों में बांटा गया था, वो चीज़ लोग नहीं चाहते। इस बार लोग जो चाहते हैं अपनी खुशहाली चाहते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट चाहते हैं। उन चीज़ों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना यहाँ विकार बनाना चाहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें लोग भी मुखालफत करेंगे। यहाँ काम की बुनियाद पर इस बार वोट दिया जाएगा, किसी पार्टी या किसी फिरके को वोट नहीं मिलेगा इस बार। के साथ हमारा वफद मिला। आज का ये दिन खासकर हमारे ठाफी के लोगों के लिए, साफी सब डिवीज़न के लोगों के लिए, भलेसा के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसका एक सिरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर के साथ मिलता है और दूसरा आप देखते हैं बटियात से, तीसरा सिरा इधर डोडा के साथ मिलता है। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के साथ यह बात की कि हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए ठाफी जक्यास के नाम से, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हमें डिलिमिट करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ मिलाया जाए, क्योंकि लोगों का इस्तेसाल इस डिलिमिटेशन की वजह से पिछले 30 सालों से होता चला आ रहा था। और आज हमें उम्मीद जागी है कि हमें यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से काट के एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, ताकि लोगों को अपना हुकूक बराबर मिले। क्या कुछ आश्वासन से मिले? हमें हमारी बात, जो हमारा डेपुटेशन गया, मुझे 3 मिनट बात करने का मौका मिला और उन्होंने ये बताया कि इसके बारे में हमने खुद भी देखा और बाकी लोगों ने भी बताया कि यह कॉन्स्टिट्यूंसी है जो जोग्राफिकली एतबार से बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, और इसका हम जो डेपुटेशन आप लोगों ने दिया है, डेपुटेशन आए हैं, रेजोल्यूशन आप लोगों ने दिए हैं, हम उस पर वर्कआउट करके और आप लोगों की सहूलियत के लिए अच्छी सी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि ठाफी जक्यास नाम से हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी, और ताकि लोगों की डिवीजन सब डिवीजन तमाम डोडा के साथ मिले।